हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल एससी एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम को। एनिमल किंगडम में हम फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा एंड फाइलम टीनोफेरा को डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक है हमारा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस आपका पहला फाइलम है जो क्या है, जल से बाहर आया है। जो हमने पहले के फाइलम पढ़े हैं वो क्या थे, आपके टोटली एक्वाटिक थे। जो कुछ आपके मैराइन थे और कुछ आपके फ्रेश वाटर थे, बट ये क्या है, आपका एक्वाटिक नहीं होता है। ये क्या होता है, आपका पैरासाइटिक होता है ये आपका, ठीक है। और ये आपके जर्मन के दो वर्डों से मिलकर बना है। एक आपकी प्लेटी जिसका मीन्स है फ्लैट यानी कि चपटे, एक आपका हेल्मिन्थेस जिसका मीन्स है वर्म यानी कि कृमि। तो इसको हम क्या कहते हैं, चपटे कृमि। नेक्स्ट देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है, जो इसकी स्पीसीज हैं लगभग आपकी क्या है 13,000 हैं। और ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है उसकी जो स्थापना की है वो गेगनबर्ग ने की है, ठीक है, गेगनबर्ग ने। और कौन सी सन में की है, 1839 में दी है। अब हम इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। कैरेक्टर्स क्या बोलते हैं इसके। ये क्या है, आपका फाइलम फ्लैटवर्म कहलाता है। और ये आपके मोस्टली क्या है, पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक मीन्स क्या होते हैं कि ये दूसरे के बॉडी के अंदर रहते हैं, जिस वजह से इसको क्या है, हम एंडोपैरासाइटिक भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक। पहला फाइलम ऐसा है जिसमें आपकी जो जनन स्तर है वो आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या है, आपका जिन जानवरों में 3 जनन स्तर पाया जाता है उसे क्या है, हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। और जिसमें क्या है, आपका पहला एक्टोडर्म होती है, दूसरा आपकी मीजोडर्म होती है, तीसरा क्या है आपकी एंडोडर्म होती है। और जो इसकी सिमेट्री है बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं ये। इसका क्या मीन्स है, आपका द्विपार्श्व सम्मति, यानी कि ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी को बीच में से अगर काट के देखा जाए तो वो इक्वल पार्ट्स में मिलते हैं, उसका मीन्स होता है आपका द्विपार्श्व सम्मति, ठीक है। अब क्या है आपके, ये एसिलोमेट होते हैं। अभी इसमें सीलोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। एसिलोमेट जैसे इनमें देहगुहा अनुपस्थित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपकी, जो इनकी बॉडी है, आपकी बॉडी आपकी अनसेगमेंटेड और सेगमेंटेड होती है। अनसेगमेंटेड मतलब अखंडित, सेगमेंटेड मतलब खंडित। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिए हैं। एक आपका ये टैबवर्म है, एक फैसियोला है। आप टैबवर्म को देख सकते हैं कि ये खंडित बॉडी है इसकी, बट हमारा जो फैसियोला है उसकी खंडित बॉडी नहीं है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। और आपका उत्सर्जन, नर्वस और रिप्रोडक्शन क्या है इसमें प्रेजेंट होती है। पहला ऐसा ऑर्गन है, पहला ऐसा फाइलम है जिसमें क्या है, ये सारे क्या प्रेजेंस होते हैं, जबकि हमारे जो पुराने फाइलम थे, जो पहले फाइलम है, उनमें क्या है, ये प्रेजेंट नहीं थे। और जो इसका उत्सर्जन है वो आपकी फ्लेम सेल्स के द्वारा होता है। फ्लेम सेल्स मीन्स आपकी ज्वाला कोशिकाएं इसको बोला जाता है। इनमें क्या है, आपकी ज्वाला कोशिकाएं होती हैं, जो आपका ये आपका यहाँ दिखा देती हूँ मैं। ये जो बॉडी है ना, इसमें थोड़ा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इस टाइप के स्ट्रक्चर थोड़े तो छोटे छोटे इस पे पड़े होते हैं, जिनको हम क्या है, फ्लेम सेल्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेफेलाइजेशन। सेफेलाइजेशन क्या है, सेफेलाइजेशन आपका पहला ऐसा ये फाइलम है जिसमें क्या है, सिर अवेलेबल हुआ, यानी कि सिर्फ पाया जाता है। पहला फाइलम जिसमें हमारा सिर पाया जाता है। यहाँ पे लिखा भी है सेफेलाइजेशन बीइंग्स इन फ्लैटवर्म। अब इसमें क्या है, आपके सकर्स होते हैं, हुक्स होते हैं, स्पाइंस होती हैं। अब ये जो सकर हुक्स हैं वो वर्क क्या करती हैं,
इनका जो काम होता है, हमारा जो जो हमारा इंटेस्टाइन होता है उससे क्या है, चिपक जाते हैं। चिपकने में क्या है, आपकी शक्कर और होकर के आपकी हेल्प करते हैं। जो इनकी क्या है, पैरासाइटिक लाइफ में इनकी हेल्प करते हैं। अगर हम हिंदी में देखें तो इनको हम क्या कहते हैं, परजीवीय अनुकूलन कहते हैं, या हम इसको कहते हैं पैरासाइटिक एडेप्टेशन। ठीक है। नेक्स्ट आपका बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मीन्स क्या होता है आपका, कि जो मेल और फीमेल हैं आपके, वो दोनों क्या है, एक ही के अंदर होते हैं। मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही एनिमल के अंदर होते हैं, वो आपका बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है। मैनी लार्वाज स्टेट होती हैं, यानी कि ये एक लार्वा से दूसरा लार्वा ऐसे बनाते रहते हैं। एनोर्विक रेस्पिरेशन, यानी कि इनमें अनोक्सी श्वसन अवेलेबल होता है। अब ये नॉर्मल सी बात है, जब ये ह्यूमन के अंदर होंगे, हमारे लीवर में होंगे, तो ये क्या है, वहाँ ऑक्सीजन तो ले नहीं पाएंगे, तो इनमें क्या है, अनोक्सी श्वसन होता है, एनोर्विक रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके। आपका प्लानेरिया, मैं आपको प्लानेरिया के बारे में जनरली बता देती हूँ। प्लानेरिया एक ऐसा एनिमल है जिसको, जो क्या है आपका, आज भी एक्वाटिक है, यानी कि अभी भी ये पानी में ही रहता है। अब ये जो हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज है, इसकी क्या है आपकी 3 क्लासेस होती हैं। ये पॉइंट रह गया है तो आप ऐसे ही देख लीजिए। इसकी क्या 3 क्लासेस होती हैं। एक क्या होती है आपकी, टर्बिनेरिया होती है, एक ट्रेमेटोडा होती है, एक सिस्टोडा होती है। जो आपका प्लानेरिया है वो टर्बिनेरिया का एग्जाम्पल है ये। ठीक है। और ये आपका प्लानेरिया फ्रेश वाटर में होता है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल रखा है, ये देखिए, ये है आपका प्लानेरिया, ये आप देख सकते हैं, ये प्लानेरिया है और ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर है। ठीक है। फ्रेश वाटर में होता है ये। और जो आपका प्लानेरिया है, प्लानेरिया में क्या है आपकी वेरी हाई रीजनरेशन पावर होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता होती है इसमें। अगर हम इसके प्लानेरिया के 10 टुकड़े करके, यानी कि 10 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं और पानी में फेंक दें, आप कुछ समय बाद देखेंगे कि 10 क्या है, आपको प्लानेरिया जीव मिल जाएंगे आपको। ये इसके अंदर इतनी क्या है, इतनी पावर होती है इसके अंदर रीजनरेशन की। ये चीज़ है आपकी प्लानेरिया। ठीक है। और ये आपका क्या है, फ्रेश वाटर में अवेलेबल होता है आपका, ये पैरासाइटिक नहीं होता। ये आपका टैपवर्म। अभी मैंने आपको बताया था ना, शकर और हुक्स। ये देख रहे हैं आप, ये चीज़ जो है, ये 3, ये आपके शकर हैं और यहाँ पर ये होते हैं हुक, और ये आपकी नेक होती है इसकी। ठीक है। अब आपका जो टैपवर्म है वो, उसको हम टीन या सोलियम, इसका क्या है वैज्ञानिक नाम होता है। और टैपवर्म एक आपका ऐसा एनिमल है, ऐसा परजीवी है ये, जिसका आधा जीवन क्या है मनुष्य के अंदर होता है और आधा जीवन क्या है सूअर के अंदर बीतता है। यानी कि ये आपके 2 होस्ट होते हैं जीवन व्यतीत करने के लिए इसको। और ये जो आपकी स्थिति होती है, यानी कि आधा जीवन मनुष्य के अंदर और आधा जीवन पिग के अंदर ये व्यतीत करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, जाइनेटिक, यानी कि द्विपोषीय। ठीक है। द्विपोषीय बोला जाता है इसको। एक और होता है आपका फेसियोला, सुना होगा, मैंने अभी आपको दिखाया था फेसियोला कैसा होता है। तो फेसियोला एक ऐसा आपका परजीवी है जो क्या है, सीप के लीवर के अंदर होता है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है। ठीक। दे हैव डोर्सो वर्टिकलरी फ्लैटेड बॉडी, हैंस आर कॉल्ड फ्लैटवर्म। कि इनकी जो बॉडी होती है वो डोर्सो भी होती है, वर्टिकलरी भी होती है, और इसी वजह से क्या है, इनको फ्लैटवर्म कहा जाता है। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल इंक्लूड ह्यूमन बींग्स, यानी कि ये एनिमल्स में भी होते हैं और ह्यूमन बींग्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है। जिस वजह से इनको क्या है, एंडोपैरासाइट्स भी कहा जाता है। फ्लैटवर्म आर वर्टिलरी, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेंट एनिमल्स विद ऑर्गन
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर करवाए हैं, ठीक है। हुक्स एंड सक्कर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म, ठीक, जो इनके हुक्स सरफेस अवेलेबल होते हैं, इनके पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, ओके। स्पेशलाइज्ड cells called flame cells help in osmoregulation and extraction, उत्सर्जन में हेल्प करती हैं इनकी फ्लेम सेल्स, ठीक है। सेसेस आर नॉट सेपरेटेड, फर्टिलाइजेशन इज अल्टरनेट एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वा स्टेट, जो इनका फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है और इनकी जो लार्वा स्टेट होती है वो मैनी होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। सम मेंबर लाइक प्लानेरिया पोस्ट हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। जो आपका प्लानेरिया होता है उसके पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, ठीक। अब इसके एग्जांपल्स हैं आपके टीनिया, जिसको हम टैपवर्म कहते हैं, फैशियोला, और एक आपका यही है प्लानेरिया, ठीक है, प्लानेरिया, ये इसके एग्जांपल्स हैं, ओके।